राधे राधे दोस्तों, कार्तिक मास में दीप दान का विशेष महत्व होता है और यदि हम दीप दान में आंवला दीप दान करें तो ये सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवान श्री हरि विष्णु को आंवला अति प्रिय होता है। यहाँ तक कि आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु का निवास बताया गया है। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ आंवला से दीपदान कैसे करते हैं सरल तरीका एकदम से बताने वाली हूँ। इसके साथ ही साथ ये दीपक जो है वो हम कहाँ कहाँ दान कर सकते हैं। घर पर यदि हम कहीं बाहर ना जा पा रहे हों, बहुत सारी ऐसी बहनें जो प्रदेश में रहती हैं, उनके लिए ये बहुत आसान विधि बताऊंगी। 5 दीपकों का दान जो है वो बताऊंगी। घर पे ही रह के आप ये 5 दीपक कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जब ये दीपक शांत हो जाएं तो आप इन दीपकों का क्या करें। तो जब ये शांत हो जाए तो आप ये आंवला जो है चाहे तो किसी गमले में दबा सकते हैं, या अगर पास में कोई मान लीजिए नदी है, सरोवर है, कुछ है, पानी वाली जगह है, तो पानी में विसर्जन कर सकते हैं। तो 5 दीपकों का दान आपको किस प्रकार से करना है चलिए हम देख लेते हैं और जान लेते हैं। और कार्तिक के महीने में आपको दीपकों का दान जरूर करना होता है। जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं, पटवारी बना रहे हैं, अगर वो दान करते हैं दीपक का तो जितना उनको फल मिलता है उतना ही फल जो है पूरे कार्तिक के स्नान का आपको मिल जाता है यदि आप आंवला दीपदान करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आंवला दीपदान जो है वो किस प्रकार से किए जाते हैं, कैसे बनाने हैं। आंवले के जो दिए हैं वो कैसे बनाने हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस प्रकार की कोई भी प्लेट ले लीजिए, तांबे की या पीतल की प्लेट लेनी है, जो भी मिल जाए आपको। ऐसा नहीं है कि पीतल की प्लेट नहीं होगी तो आप पूजा नहीं कर पाएंगे। मैं अपने कई सारे वीडियो में बताती हूँ कि पूजा आपको करना चाहिए, सामान कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। बस याद रखिए कोई भी नॉनवेज वाले बर्तन जो हैं वो आपको नहीं लेने होते हैं। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले जो स्वास्तिक है वो बना रहे हैं। अब आंवलों का दीपदान जो है वो किस प्रकार से किया जाता है वो हम आप सबको करके दिखाएंगे। मैं यहाँ पे 5 आंवले जो है वो दिखा रही हूँ। आप यहाँ पे 7, 9, 11, 21, 51, 108 इस प्रकार की संख्या में जो है वो भी दान कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में आंवला दान करना, दीप दान करना विशेष रूप से फलदायी होता है। तो आप आंवले का जो दान है वो ज़रूर करें। भले ही 5 आंवले का दान करें, लेकिन ज़रूर आंवले का दान जो है वो करना चाहिए। अब आप सबको दिखा दूँ कि किस प्रकार से आप जो आंवला है उनका बनाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपको आंवला लेना है, दोनों साइड इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो आपको एक साइड बनाना होता है। आप चाकू से या छिलनी की मदद से इस प्रकार का ऊपर का थोड़ा सा जो हिस्सा है वो हटाएंगे तो इसमें जो बाती है वो रखने की जितना स्पेस जो है वो बन जाएगा। तो बस आपको वहीं पे इस प्रकार से जो है वो होल जैसा बना देना है और इसी में हम जो बाती है वो लगा देंगे। तो बहुत सरल तरीके से जो दीपदान है वो किया जाता है। और आंवले का दीपदान आप मंदिर में दान कर सकते हैं, आप किसी नदी के किनारे दान कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ किसी देव वृक्ष के नीचे दान कर सकते हैं। जैसे आंवले का ही वृक्ष हो गया, समी का वृक्ष हो गया, तुलसी का वृक्ष हो गया, या बेल का वृक्ष हो गया, बेलपत्र का। तो आप जो दान है वो किसी रूप में और कैसे भी कर सकते हैं, उसके लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। जो भी चीज़ें आपको मिल जाएं आसानी से, या जहाँ भी जैसे आप रह रहे हैं बाहर फ्लैट वगैरह में, तो क्या होता है कई बार मंदिर ही बड़ी मुश्किल से पता जो है वो चलते हैं। तो ऐसे में आप अपने घर में भी दीपदान जो है वो कर सकते हैं। अब 5 दीपदान जो है वो आपको करना है। तो घर पे कहाँ कहाँ पे आप दीपदान जो है वो करेंगे वो भी मैं आप सबको बता देती हूँ। पहला जो दिया है वो आप अपने मंदिर में दान करेंगे, ठीक है। दूसरा जो दीपक है वो आप अपनी तुलसी माता के नीचे दान करेंगे, ठीक है। तीसरा जो दीपदान है वो आप अपने मेन गेट के सामने दान करेंगे। चौथा जो दीपदान है वो आप अपने रसोई घर में माता अन्नपूर्णा के लिए दान करेंगे। 5वां जो दीपक है, आखिरी दीपक, जहां आपने गोवर्धन भगवान की पूजा करी थी वहां पे आपको दान करना है। यदि आपके गोवर्धन अभी भी हैं तो आप वहां पे रख सकते हैं, यदि नहीं है उनका स्थान है तो वहां पे भी जो दीपदान है वो कर सकते हैं। तो घर पे इन 5 जगह पे जो दीपदान है वो बहुत ही सरल तरीके से किया जाता है। यहाँ पे देखिए जो हॉल जैसा है वो हो गया है, बाती जो है वो यहाँ पे लग जाएगी। ऐसे ही हम सारे जो भी आंवला हैं उन सब का इसी प्रकार से बीच में करके और सबका जो दीपदान है वो करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो 5 आंवला लिए हैं उनमें बहुत अच्छे से होल जो है वो कर लिए हैं, क्योंकि इन्हीं में हम दीपदान जो है वो करने वाले हैं। तो अब हम जो दीपक है वो चलिए जला लेते हैं, जो बाती है वो लगा देते हैं, फिर आप सबको दिखाते हैं। अब देखिए इन सभी दीपकों में हमने बाती जो है वो लगा दी है। अब बाती लगाने के बाद इन दियों का हम पूजन करेंगे। कभी भी ठंडा दीपक जो है वो ना पूजें, क्योंकि ठंडा दीपक नहीं पूजा जाता है। हमेशा अग्निदेव की पूजा होती है, ठंडे दीपकों की पूजा नहीं होती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। कई बहनों के प्रश्न आएंगे कि ये दीपक हमें कब जलाने हैं। तो ये दीपक जो है वो शाम के समय, जिस समय आप पूजा करते हैं, आरती करते हैं, जिस समय गोधूले बेला में, प्रदोष काल में, उस समय आपको ये दीपकों का दान जो है वो करना है। और देखिए यदि आपने गोवर्धन नहीं बनाए हैं, क्योंकि कई बहनों के ये भी प्रश्न आने वाले हैं कि दीदी मैंने गोवर्धन पूजा नहीं की है, तो यदि आपने गोवर्धन पूजा नहीं की है तो गोवर्धन वाला जो दीपक है वो आप खुले आसमान में भी दान कर सकते हैं। ठीक है, एक हो गया आपका मेन गेट में, दूसरा हो गया तुलसी माता में, तीसरा हो गया रसोई घर में, चौथा भगवान जी को, पांचवा आपको जो दीपक है वो चाहे आप आसमान में, खुले आसमान में दीपक दान करें, या आप जो जहाँ पे आपने गोवर्धन पूजा की है वहाँ पे आप दान कर सकते हैं। ये विधि जो है वो घर के दीपकों के लिए है, जब आप घर पे दीपकों का दान कर रहे हैं। अगर आप बाहर दीपकों का दान करते हैं तो आप नदी में, मंदिर में, देव वृक्ष के नीचे, इस प्रकार से, जैसे मैं उसके लिए अगर वीडियो बनाऊंगी तो मैं आप सबको बताऊंगी कि जो दीपक हैं वो कहाँ कहाँ पे दान कर सकते हैं। अब जैसे दीपक जल जाते हैं, इन सब में हम रोली कुमकुम जो है वो लगाएंगे, यानी कि दीपकों का जो पूजन है वो किया जाता है। और हमेशा जो जलते हुए दीपक हैं उनका पूजन किया जाता है। अब देखिए तिल का विशेष रूप से महत्व होता है, तो तिल जो है वो आपको जो है वो चढ़ाना चाहिए अक्षत के रूप में। यदि तिल नहीं है तो आप चावल का जो अक्षत है वो भी चढ़ा सकते हैं। अक्षत जो है वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। यदि आपके पास पुष्प हैं तो पुष्प जो है वो समर्पित कर दीजिए, और यदि आपके पास पुष्प नहीं है तो आप बिना पुष्प के भी जो पूजा है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने जो पुष्प है वो भी समर्पित कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो दीपक हैं इनका हमें जो वार है वो करना होता है, यानी ये दीपक जो है वो वार लेने होते हैं। और जैसे हमें हाथ में जल लेके इस प्रकार से 3 बार जो है वो हमें घुमा देना होता है, और उसके बाद जो दीपक हैं वो हम रखते हैं जहाँ भी हमें रखने होते हैं। तो चलिए इन दीपकों को हम रख देते हैं और दिखाती हूँ मैं आप सबको कि कहाँ कहाँ पे मैं जो दीपक है वो रख रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए ये मेरी तुलसी माता जी हैं, ये देखिए इस प्रकार से। तो पहला जो दीपक है वो हम अपनी तुलसी माता को दान करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे जो दीपक है वो नहीं रखा जाता है। पहले हमने चावल का थोड़ा सा आसन देना है और उसके बाद ये दीपक जो है वो दान करना है। तो इस प्रकार से पहला दीपक जो है वो हमने अपनी तुलसी माता को दान कर दिया है। बहुत फलदायी दीपक होता है, आप इस दीपक को जरूर दान करें। चलिए अगला दीपक कहाँ रखते हैं देख लेते हैं। अब दूसरा जो दीपक है वो हम अपने भगवान जी के यहाँ रखेंगे, हमारे लड्डू के पास। तो ये देखिए ये मैंने दीपक लिया है, थोड़ा सा हमने आसन दिया है, और इसके बाद जो दूसरा दीपक है वो हम यहाँ पे दान करेंगे। तो दूसरा दीपक जो है वो हमारा यहाँ पे दान हो गया है। ठीक है, अब चलिए तीसरा दीपक देख लेते हैं। अब देखिए जो हमारा तीसरा दीपक है वो हम अपनी किचन में यानी कि रसोई घर में दान कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अपना थोड़ा सा चावल का आसन दिया है और यहाँ पे दान कर दिया है। अब चलिए चौथा दीपक देख लेते हैं। अब देखिए जो चौथा दीपक है वो हम अपने मेन गेट के तो किनारे पे ही रख देंगे। इस तरीके से हमने जो चौथा दीपक है वो अपना इस प्रकार से रख देना है। ये हमारे मेन गेट पे हो गया चौथा दीपक। अब पांचवा जो दीपक है वो हम खुले आसमान में दान करेंगे। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। ये देखिए पांचवा दीपक जो है वो हम यहाँ पे नीचे खुले आसमान के नीचे जो है वो दान कर रहे हैं। यहाँ पे इस प्रकार से हमने अपने पांचों दीपकों का दान जो है वो कर दिया है। इसी प्रकार से आप भी 5 दीपकों का दान कर सकते हैं। और आप सबको ये वीडियो कैसा लगा है, यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री श्याम, राधे राधे।